स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के साथ। तो पहले थोड़ी सी एनर्जी में आपकी चेक करना चाहूँगी कि आप लोग किस एनर्जी में हो। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा और देखते हैं कि आप लोग किस एनर्जी में हो। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो तो आपने उनका नाम लेना है और देखते हैं कि हमें महादेव आपके बारे में क्या बताते हैं। महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि उनकी करंट एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ, तो देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है आपकी एनर्जी के बारे में। ओके। आपको कोई न्यू ऑफर, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हुआ है, ऐसे मुझे दिख रहा है। किसी न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है एंड ऐसा लग रहा है कि आपने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट भी किया है। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की एंट्री अभी फ़िलहाल हुई है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपको इनसे वो हर चीज़ मिल रही है जो कि आपको अपने पास्ट रिलेशन में नहीं मिली थी। ये एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि काफ़ी मैच्योर, चाहे इनकी उम्र छोटी है लेकिन इनमें एक मैच्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। ये आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, सर हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, आपके बॉस भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एक ऐसा इंसान जो कि दूसरों को रास्ता दिखाता है, लीड करता है। ये स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं एंड जो कि किसी को ज्ञान देता है, ठीक है। ऐसा इनका नेचर मुझे दिखाई दे रहा है एंड ये आपके साथ शादी करने को भी रेडी हैं, यह यहाँ पे नज़र आया है एंड ओके। और मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो आज भी अपने उसी पास्ट के रिलेशन में स्टक हैं। आप आगे बढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ पे हाथ आंखें बंधी हुई हैं लेकिन पैर बंधे हुए नहीं हैं। आप आगे बढ़ सकते हो लेकिन आप एक जगह पे स्टक हो गए हो, आगे बढ़ना नहीं चाहते हो क्योंकि पीछे स्वर्ड्स हमें दिख रही हैं, आगे रास्ता दिख रहा है जिसमें वाटर है और आप बहुत इमोशनली किसी चीज़ को लेकर उसी में ही स्टक हो गए हो। आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, लंबे अरसे से आप किसी व्यक्ति की वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो और ऐसा भी लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में अभी किसी की एंट्री हुई है, ये व्यक्ति इनके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहता है और इनको लेकर सीरियस भी दिखाई दे रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो डिफरेंट मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं एंड हो सकता है कि ये मेरे कुछ व्यूवर्स इस एनर्जी में हो और कुछ व्यूवर्स इस एनर्जी में हो। ओके, तो मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो रात भर नहीं सोते हैं, नेगेटिव थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स मुझे नज़र आ रही हैं, रेस्टलेस हैं, अपने पार्टनर को बहुत याद करते हैं एंड ऐसा लग रहा है कि ये इनकी खुद की थॉट्स हैं। मीन्स कि आप अपने थॉट्स में ही स्टक हो गए हो, जैसे कि कुछ हुआ नहीं है लेकिन आप उसको सोच के ओवर थिंकिंग करके उस चीज़ को बढ़ाते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। दिल और दिमाग में काफ़ी जंग सी चलती हुई नज़र आ रही है एंड ऐसा भी लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स का हाल ही में अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हुआ है किसी छोटी सी बात को लेकर। वो बात इतनी बड़ी नहीं थी कि उसमें कुछ बड़ा बवाल हो जाए या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो जाए, लेकिन वो बात को बढ़ावा दिया गया है और जो झगड़ा इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कारण बना है, ऐसे मुझे दिख रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स अपनी फैमिली की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली की ओर काम करते हुए, अपने काम की ओर फोकस होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यस, एम्परर। अब मेरे कुछ व्यूवर्स प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं इस रिलेशन के बारे में, क्योंकि आपने पास्ट में इस रिलेशन को बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन लिया है या इमोशनली वेट करते रहे हो। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी आप थोड़ा से मैच्योरिटी की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हो और सोच रहे हो कि बहुत वेट कर ली, बहुत हो गया एंड ऐसे लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स को ये भी एहसास हो रहा है कि इस चक्कर में मेरी उम्र भी निकलती जा रही है। तो थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल होकर सोचते हुए इस रिलेशन के बारे में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो एंड बॉटम में हमें कार्ड दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वैंड्स का। यस, आप अपने पार्टनर के किसी कॉल मैसेज का वेट करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। आप किसी एक्शन की वेट में हो कि शायद वो कोई एक्शन लेगा और
गाड़ी आगे चलेगी, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से फ़िलहाल मुझे कोई एक्शन आपकी एनर्जी से जो मुझे दिखाई दे रहा है, एंड जो आपकी एनर्जी से महसूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ मुझे आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव भी हुआ है, ऐसा भी मुझे यहाँ इस एनर्जी से पता चल रहा है। 8 ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी है, या आपको 8 आवर्स के अंदर या 8 डेज़ के अंदर या अगस्त मंथ तक आपको अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है, ऐसा भी दिख रहा है। आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हो, टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, उनके बारे में जानना चाहते हो, कब ऑनलाइन होता है कब ऑफलाइन होती है, कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है। ज़्यादातर आप मुझे ऑनलाइन ही दिखाई दे रहे हो। 24/7 आपकी निगाह अपने पार्टनर के ऊपर बनी हुई है और जानना चाहते हो कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है या मेरे बिना इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है। कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो, किसी एंडिंग का एहसास भी हो रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स को, और कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको चीटिंग का एहसास हो रहा है, डिसेप्शन का एहसास हो रहा है कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे धोखा दे के चीट करके वो आगे बढ़ गया है, एंड एक बाउंड्री सी आपके पार्टनर की तरफ से सेट होती हुई दिख रही है। लेकिन आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। हो सकता है अगर 20-30% भी आपके साथ ये एनर्जी मैच हुई है तो प्लीज़ बताइएगा। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की तो चले चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी इस वक्त पे क्या है। तो अब आपने क्या करना है, अपने पार्टनर की पिक्चर को निकाल लीजिए, उनकी आंखों में देखना है 60 सेकेंड तक, अच्छे से ध्यान कीजिएगा और उनका नाम लेना है अपने नाम के साथ 3 बार, बार बार उनका नाम दोहराइएगा। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में है या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है या वो क्या सोच रहे हैं, वो हम चेक करेंगे अभी इस वक्त पे। तो अच्छे से ध्यान कीजिए, 3 बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ। तो देखते हैं कि महादेव आपको क्या बताते हैं। तो महादेव इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति का नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, बार बार जिनका नाम दोहरा रहे हैं, तो प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, कार्ड्स की शफलिंग को प्लीज़ स्किप नहीं करना है। ये जर्नल रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रखना है। जर्नल रीडिंग देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जर्नल रीडिंग पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो पर्सनल रीडिंग होती हैं वो पेड होती हैं, वो फ्री नहीं होती हैं। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जी को अच्छे से ध्यान कीजिएगा, डीप ब्रीथ कर लीजिए, चाहे तो आप डीप ब्रीथ कर सकते हो। वीडियो को यहाँ पे पॉज करके अच्छे से डीप ब्रीथ करके अपनी आंखों में 3rd आई पे आपने अपने पार्टनर के चेहरे को विजुलाइज करना है। वेट गाइस, कुछ कार्ड्स गिरे हैं। ओके, तो आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ मुझे मून कार्ड दिखाई दे रहा है। काफ़ी सैड एनर्जी, काफ़ी लो वाइब्रेशंस, काफ़ी नेगेटिव ऑरा एंड 3rd पार्टी सिचुएशन दिख रही है। मेरे कुछ व्यूवर्स अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आप में या आपके पार्टनर के चार्ट में मुझे राहु दशा दिखाई दे रही है, एंड ऐसे लग रहा है कि मून भी सही प्लेसमेंट में नहीं है। जगल करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स। आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बताइए महादेव और क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी में, क्या चल रहा है। आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन जगलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। ओके, या तो आप खुद मदर हो या जिनसे आप डील कर रहे हो वो मदर हो सकते हैं। आप आपके पार्टनर आपकी केयर को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 3rd पार्टी में मदर इशू दिख रहा है,
कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी। थर्ड पार्टी इनके मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है, इनकी ईगो हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, कास्ट कल्चर रिलीजन अलग हो सकता है, एज गैप हो सकता है, एंड हो सकता है कि आप अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो इनका लव पार्टनर हो सकता है। आप दोनों अलग अलग मैरिड हो, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। अब आपने देखना है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसके कारण आप दोनों में बातचीत बंद हुई और अभी तक बंद है। क्या कारण है? वो झगड़ा भी हो सकता है, ठीक है, वो हमें पर्सनल रीडिंग से ही पता चलता है। साहस की कमी बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर अभी इस समय अपना कर्मा फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला ही था कि राहु एंड सैटर्न ये दशा इनके चार्ट में हो सकती है, या इस समय इस दशा में इनके ग्रह हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये भी आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं एंड इमेच्योरिटी इनमें दिख रही है। बहुत सैड एनर्जी, आपके बिना ये खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स मुझे इधर भी दिखाई दे रही हैं, सो नहीं पाते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कारण मुझे थर्ड पार्टी ही नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनके ऊपर नज़र रखी जाती है जिसके कारण ये आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। हाई प्रीस्टेस कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ तो छुपाया जा रहा है, कुछ तो झूठ बोला जा रहा है इस रिश्ते में। इस रिलेशन में काम करना चाहिए, काम करना चाहते हैं, अब इस रिलेशन में एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ऐसा मुझे इनकी एनर्जी से नज़र आ रहा है। ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अकेले हैं, अपने काम में बिजी हैं, वो आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, आपके बिना खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ भी कुछ ज़्यादा इनका रिलेशन अच्छा नहीं दिख रहा है, चाहे इनके पेरेंट्स ही हैं। इनमें घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश भी नज़र आ रहा है। स्लीपलेस नाइट है, सो नहीं पाते हैं, किसी और से बात करने का इनका मन नहीं करता है। एक चुप्पी इनकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है। आपको बहुत याद करते हैं, स्टॉक करते हैं, देर रात आपके बारे में सोचते हैं। मे बी इनको आपके सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। इनकी सोल जैसे इनको बार बार आपकी तरफ पुश करती है कि तुम्हें उसके पास जाना है, तुम्हारा सुकून उसी के पास है, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। जबकि ये आपको याद करते हैं तो इनका बहुत मन मचलता है आपको मिलने का, आपको देखने का, आपकी तरफ एक्शन लेने का, लेकिन ये सिर्फ सोचते ही रहते हैं, लेकिन एक्शन मुझे इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है। एंड ऐसे लग रहा है कि ये आपको देखना चाहते हैं, आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे एंजल्स आपकी तरफ काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इनमें एक स्ट्रेंथ भर रहे हैं, एक स्ट्रेंथ इनमें दिखाई दे रही है कि नहीं मुझे उसकी तरफ जाना है। इनकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी चल रहे हैं, फाइनेंस को लेकर या घर में फैमिली को लेकर कुछ झगड़े दिख रहे हैं। ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जस्टिस कार्ड ऐसे दिख रहा है। जस्टिस कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके रिलेशन में आपके लिए जस्टिस किया जा रहा है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके लिए एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, ठीक है, इनको ऐसे लगता है कि जैसे आप इनसे दूर जाते जा रहे हो। इस लॉन्ग डिस्टेंस से ये भी कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओके, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। जैसे जितना मर्जी ये बिज़ी हो, लेकिन बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जाता ही जाता है। दिन भर ये आपको याद करते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, क्योंकि मून कार्ड आया है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 9 नंबर आया है, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 11 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर 5 की एनर्जी है, 2 नंबर है, 222 नंबर या 22 नंबर आपको आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। ये कुछ नंबर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। एंड अब देखते हैं, इस रिलेशन में काम करने के बारे में सोच रहे हैं। जितने एफ़र्ट्स आपने किए थे उन एफ़र्ट्स के बारे में भी सोचते हुए ये मुझे नज़र आ रहे हैं कि हाँ, उसने हर समय वो मेरे लिए अवेलेबल रही या अवेलेबल रहा, मुझे हर समय उसने सपोर्ट करा, लेकिन मैं ही हर समय हिम्मत ही नहीं जुटा पाया उसके साथ खड़ा रहने का, या हिम्मत ही नहीं कर पाया उसका साथ देने का।
तो ये चीज़ सोचते हुए आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। इनको आपके बहुत सारे ड्रीम्स भी दिखाए जा रहे हैं और ये सब एंजल्स आपके लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको बार बार जैसे ऐसे हिलाया जाता है कि चलो उठो और उससे बात करो, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि यहाँ आपकी एनर्जी में हमें दिखा था कि आप काफ़ी लंबे अरसे से इंतज़ार भी कर रहे हो। तो चलें हम पूछते हैं महादेव से। तो महादेव ये बताइए कि क्या इतनी बेचैनी, इतनी तड़प के बाद क्या ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे? क्या ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे महादेव? चलें देखते हैं कि क्या कार्ड आता है। एंड जर्नल रीडिंग है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्या ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे महादेव? मे बी यहाँ पे भी 4 ऑफ कप्स आया है, जो कि बता रहा है कि ये अपनी फैमिली की ओर, थर्ड पार्टी की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है। मे बी क्यों आया है महादेव? अभी इस समय ये अपने घर में काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं। इनके घर में कोई काम चल रहा है या अपने आप को ही चेक कर रहे हैं या अपने आप का एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लेकिन आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है ना, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो महादेव यहाँ पर भी 4 नंबर दिख रहा है। राहु इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। महादेव के आने वाले समय में ये मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे? क्या मेरे व्यूवर्स को इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है महादेव? कोई कॉल मैसेज आ सकता है? यस, यहाँ पे सन की एनर्जी आई है। देखो ध्यान से देखो, सन कार्ड आया है नंबर 19, जो कि 9 + 1 10 को बताता है, कंप्लीशन को बताता है। यस, आने वाले समय में अभी आप इस समय जिस भी स्टेज में हो ना, ये स्टेज टेम्परेरी है, ये परमानेंट स्टेज नहीं है। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट की जर्नी में हो तो ये उस समय की ये उसकी स्टेज हो सकती है जिसको आप अभी फेस कर रहे हो। वैसे भी जस्टिस कार्ड हमें बता रहा है कि आपके पार्टनर का कोई कार्मिक ऐसा कोई कर्मा रहता है जिसमें उनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उनको कुछ कार्मिक ट्रिगर भी दिए जा रहे हैं उनको लेसन सिखाने के लिए। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यस, आने वाले समय में आप दोनों के बीच में शादी है, बच्चे हैं, सेलिब्रेशन है, सक्सेस है, मतलब सब कुछ ठीक होने वाला है आने वाले समय में। लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी हीलिंग पे काम करोगे और आपके पार्टनर अपनी हीलिंग पे काम करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे अपनी फीलिंग्स को। जो उनके अंदर फीलिंग्स है ना आपको लेकर, वो फीलिंग्स ये दबाते हुए छुपाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और नहीं, वो खुद ही शॉक्ड है कि मुझे उससे इतना प्यार क्यों है, मैं उससे इतना प्यार क्यों करता हूँ। तो जब तक वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक ये डिले होता रहेगा। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आज की दुनिया में कोई किसी का इतना लंबा इंतज़ार कैसे कर सकता है या कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। इस चीज़ में ये जगलिंग हमें दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल आया है। ठीक है, तो महादेव ये बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दे दीजिए कि उनको क्या करने की ज़रूरत है। गाइडेंस ले लेते हैं, फिर थोड़े से मैसेज देखेंगे, फिर रीडिंग का एंड करेंगे। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है महादेव? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे भी 8 ऑफ वैंड्स दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर एक्शन लेना है, अपने लिए काम करना है। आप अभी इस समय जिस भी सिचुएशन में बैठे हुए हो, उस सिचुएशन को अगर आप ठीक से यूज़ नहीं करोगे तो फिर यूनिवर्स की तरफ से सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे और बहुत तेज़ी से आएंगे और आप उस चीज़ को झेल नहीं पाओगे। इसलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ऊपर काम करो, आपको एक्शन लेना है अपनी लाइफ के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। ओके, हाँ, यहाँ पे आया स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ भी दिख रहा है, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ भी आया है। आपको अपने जो हो सकता है कि आपके कोई गोल्स थे, आप उन गोल्स को भूल गए हो, आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ भी 8 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी 8 नंबर दिख रहा है। अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 8 नंबर, 88 नंबर, 888 नंबर आजकल आपको दिख रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। आपको अपनी मनी के ऊपर काम करना है। 8 नंबर मनी को भी बताता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी चाहिए।
लेकिन आप अपने फाइनेंस के ऊपर ध्यान नहीं कर रहे हो। उल्टा आप इस व्यक्ति के लिए बहुत सारे जैसे कि आप बार बार रीडिंग ले रहे हो, बार बार उनके पीछे भाग रहे हो, मतलब बेवजह ही खर्चे करते हुए, जैसे स्पेल करवा लिया, कोई किसी टैरो रीडर से मिलिए, एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, मतलब बेवजह का खर्चा आप करते हुए दिख रहे हो। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति आपका ही है, क्योंकि सन कार्ड आया है। बस ये यूनियन कब होगा? जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने ऊपर एक्शन लोगे। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि जब मैं एक्शन लूँगा तो आप झेल नहीं पाओगे, इसीलिए आपको खुद पे ही काम करना होगा। नहीं तो फिर यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि ये व्यक्ति आपके लिए अभी अवेलेबल नहीं है, इसीलिए बार बार ये सेपरेशन पीरियड लाया जाता है। और इस सेपरेशन पीरियड में आपको अपने ऊपर काम करना होता है। ओके। टेम्परेंस, बैलेंस बनाइए अपनी इस लाइफ के अंदर, बैलेंस लेके आइए। बैलेंस कैसे करना है? आपको अपने काम की ओर ध्यान भी देना है, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ध्यान देना है। केवल इस व्यक्ति के लिए वेटिंग पे नहीं रहना है, आपको वेटिंग पे नहीं रहना है। यहाँ पे 5 नंबर आया है, चेंज कीजिए अपना जो पैटर्न है आपकी लाइफ का। 14, 4 + 1 5, आपको अपने पैटर्न को चेंज करना है, बैलेंस लेके आना है। मे बी आप एक ही पैटर्न में चल रहे हो, सुबह उठे, मोबाइल पकड़ा, अपने पार्टनर की वेट करी, बहुत सारी दिन में 5-6 टैरो रीडिंग्स देखी, फिर पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो गए कि ये आ रहा है नहीं आ रहा है, आप फिर से वेटिंग पे चले गए और सारा दिन आप ये कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाए हुए हैं, लेकिन ये गाइडेंस आपको ये बता रही है कि अपनी लाइफ पे बैलेंस बनाओ। वो उन व्यूअर्स के लिए जो कि अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार एक ही लूप में फंसते जा रहे हैं, तो बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ के ऊपर एंड ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स के ऊपर। एंड द हेरोफेंट आया है, आपकी शादी इसी व्यक्ति के साथ होने के चांस है। आपको 555 नंबर या 55 नंबर या 5 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। और ये नंबर ये नहीं कि आज दिखा कल नहीं दिखा, परसों दिखा फिर नहीं दिखा, ऐसे नहीं, लगातार आपको 6 मंथ से या 1 ईयर से अगर ये नंबर दिख रहा है तो ये आपको बोल रहा है कि अपने अंदर एक चेंज लेके आओ, अपने पैटर्न को चेंज करो, अपनी लाइफ के नज़रिए को चेंज करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी की ओर ध्यान दो, अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दो। ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है, ये व्यक्ति बहुत जल्दी आपको अप्रोच करने वाला है। अपने अम्बिशंस के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए अपने उन गोल्स को जिनको आप भूल चुके हो। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पे दिख रही है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, जिनके लिए आप दिन रात मैनिफेस्ट करते हो, जिनके लिए आप बहुत सारे मंत्रास करते हो, बहुत सारी चैंटिंग करते हो। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको उस पैटर्न को चेंज करना है, उसको तोड़ना है। मैनिफेस्ट कीजिए अपने उन गोल्स को जिनका सपना कभी आपने सजाया था इस व्यक्ति के आने से पहले। और इस व्यक्ति के आने का मतलब भी यही है कि यूनिवर्स आपको पुश कर रहे हैं कि अगर वो आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल नहीं है तो आपको अपने गोल्स के ऊपर काम करना है, वेटिंग पे नहीं बैठना है। ठीक है, तो चलें थोड़े से मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर के, कि आपके पार्टनर के मैसेज आपके लिए अभी इस वक्त पे क्या है। अगर आपके पार्टनर आपको कुछ कहना चाहते हैं या उनके मन में ऐसी कोई बातें हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, तो देख लेते हैं कि वो बातें क्या हो सकती हैं। कुछ अनकही बातें हम उनकी चेक करते हैं कि अगर वो या आपकी फ़ोटो को देखते हुए उनके मन में कुछ डिज़ायर होती है, कुछ ऐसी कि काश वो मेरे पास होती, कुछ ऐसे मन में कई बार होता है ना, हम फ़ोटो देख के कहते हैं कि हाय काश ये मुझे फ़ोन ही कर ले। तो वो बातें हम देखेंगे जो कि वो आपको नहीं बताते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हमें महादेव देते हैं। थैंक यू सो मच महादेव। आपकी पिक्चर्स अभी भी इनके फ़ोन में है, जैसे मैं अभी बात कर ही रही थी कि ये आपकी पिक्चर्स को देखते हैं और आपसे बातें करते हैं। यस, अगर आपको ऐसे लगता है कि इन्होंने आपकी चैट को, आपकी पिक्चर्स को डिलीट कर दिया है, ऐसा नहीं है। इनको पता है कि आप इनके लिए ही बने हो। इनको डर लग रहा है आपको अप्रोच करते हुए, कि इनको लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट नहीं कर दो। इनको रिजेक्शन का डर है, सोच रहे हैं कि मैं तुमसे बात करूं लेकिन एक डर सा है मन में। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कोई ना कोई दिन इन्होंने फिक्स कर रखा है या मुहूर्त निकलवाएंगे जनाब। इनको आपकी ज़रूरत है, जैसे आपको इनकी ज़रूरत महसूस होती है इनको भी आपकी ज़रूरत महसूस होती है। इनको और किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है, इनको ख्वाहिश है तो सिर्फ आपकी। ये कभी आपको इन्होंने बताया नहीं ना
तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए आपने एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करनी है। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को ऑन कर लेना है। मे भी आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इनकी ऐसी पिक्चर्स देख रहे हो जिनमें आपको लग रहा है कि अरे वाह, ये तो पार्टी कर रही है या ये तो पार्टी कर रहा है, मैं यहाँ पे रो रही हूँ या रो रहा हूँ। तो ये एक शो ऑफ है, ये आपको जताया जा रहा है, आपको पोक किया जा रहा है कि आप देखो और इनको आप देखो और जलो और इनको मैसेज कर दो, इनको कुछ करना ना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि इनमें ईगो बहुत ज़्यादा हो, फर्स्ट स्टेप लेने में इनको प्रॉब्लम होती हो। इनको बहुत बुरा लगता है कि जब ये आपसे बात नहीं कर पाते हैं। ये अपने प्यार को अपने एक्शन से प्रूव करेंगे। चेक करना भाई कितने के प्रूफ आपको दे रहे हैं। ये आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि अनकंडीशनल प्यार कैसे किया जाता है, ये लेसन इन्होंने आपसे सीखा है। लास्ट देख लेते हैं। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, इनकी जो लाइफ है ना वो 360 ही टर्न हो गई है। ये आपको इम्प्रेस करेंगे, आ रहे हैं ये आपकी लाइफ में। यस, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा देर अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।